2% की औकात पता है क्या होती है? औकात ये होती है जो बिग बैश लीग वालों ने की, जो आपको बोला कि नहीं जी हम पाकिस्तान प्लेयर को नहीं छोड़ेंगे, प्लेयर हमारे, ठीक है, वो क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि उन्होंने दिया हुआ नोट, वो आपके प्लेयरों को यूज करके पैसा कमा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट जो आगे बर्बाद हुई हुई पड़ी है, तो क्या ये और बर्बादी की डगर पे चल गई है? क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी वही रास्ता चूज कर लिया है क्या जो वेस्ट इंडीज को तबाही के दहाने पर ले आया। ये लीग्स के ऊपर अगर आप लीग्स को प्रेफरेंस दोगे, पाकिस्तान टीम की जो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन थी उसको कुर्बान करोगे, तो फिर आप उन टीमों में से सॉरी टू से नहीं होगे जो वर्ल्ड कप की जीतने की दावेदार टीमें होंगी। अगर आप इंडिया की बात करते हो, उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उनकी सीरीज है वर्ल्ड कप से पहले, उन्होंने सबसे पहले अपना स्क्वाड अनाउंस किया, बेहतरीन डिसीजन लिए, शुभमन गिल जैसे प्लेयर जो टीम पे बोझ थे उनको बाहर किया, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने धड़ल्ले से बोला हम तो नहीं छोड़ेंगे भाई, और आप मान गए, आप मान के जी रिलेशन बेहतर करना है, भाई रिलेशन बेहतर करना है, लेकिन यहां पे कौन सा रिलेशन बेहतर होता है? आपके इंटरनेशनल मैचेस हैं और आपने बोला जी नहीं जी ठीक है आप रखें इनको, क्योंकि उन्होंने बोला होगा कि भाई हमने इतना पैसा स्पेंड किया इनके ऊपर, दे भी रहे हैं, सब कुछ है और वो कमा भी रहे हैं, किसी से कमाए ना कमाए, बाबर आजम से तो वो कमा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं कौन सा कोई बहुत बड़े तुरम खान परफॉर्मेंस हो रही है? इवन बाबर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, 4 मैचेस में 50 किया हुआ है, लेकिन अगर कमाई की है तो वो तो बाबर से बहुत कमा रहे हैं, तो कैसे आने दे? अब अगर इंडियन प्लेयर्स को अलाउ होता ना, मैं आज आप ये बात बड़े दावे से कहता हूं कि अगर इंडियन प्लेयर्स को अलाउ होता कि वो बिग बैश खेलें, तो शायद पाकिस्तान के एक आधा प्लेयर ही वहां होता, क्योंकि उनके इंडियन प्लेयरों से लीग में इतना बड़ा हो जाना था। अब मुझे अगर फर्ज करें मेलबर्न की टीम से विराट कोहली खेल रहे हो, तो बाबर आजम को लोग देखने जाएंगे, विराट कोहली को देखने जाएंगे, लेकिन वो जाते ही नहीं है तो फिर क्या फायदा? बात करने मिसाल दे रहा हूँ ना, तो वो इंडियन प्लेयर तो आप विराट कोहली की तो कहां बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो कि हम सारी जिंदगी बोलते हैं कि अपने प्लेयरों को किस तरीके से ब्रांड बनाना है, ठीक है, वो हम नहीं बनाते, दूसरे हमारे मुल्क के प्लेयर्स को कैसा ब्रांड बना के, अपने मुल्क में ब्रांड बना के, लीग में बिग बैश में ब्रांड बना के वो कमा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में बड़े से बड़े प्लेयर जाते हैं, कुछ भी नहीं करते भाई, ये सिर्फ बाबर की बात नहीं, कुछ भी नहीं करते, कोई इतनी ज्यादा परफॉर्म, आपके दुनिया के जितने बड़े सुपरस्टार है ना, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके कोई इतनी टॉप क्लास परफॉर्मेंस नहीं देते, मुश्किलात बहुत होती है। तो बाबर आजम को ही टीम से निकाल दिया। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एनओसी दी वो ये कह के दी थी कि अब तुम लोग ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद आना, जो करना है वहीं करके आना, ताकि पता चले लोगों को तुम ऑस्ट्रेलिया में जाके भी कुछ कर सकते हो, वहां पे भी कुछ नहीं हो रहा, इनसे निकलो, तुम्हारी हकीकत होगा क्या हो। लेकिन पाकिस्तान अपने हाथ से अपने मेन 3 खिलाड़ियों को कह रहा है कि आप लीग खेल लो, सीरीज मत खेलो। देखिए आउट या परफॉर्म बैट रन करके उसको पाकिस्तान खिलाना, उसकी फीलिंग में इसकी फीलिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये समझिए। ये पाकिस्तान के जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं उनको तो हम परमिशन नहीं देंगे। जो पाकिस्तान में बातें शुरू हुई, ये यार ये क्या बात हुई, सीईओ ऑस्ट्रेलिया का कह रहा है, और वो भी उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, बिग बैश लीग है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं है, वो ये कह रहा है, उसका कहने का मकसद ये था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैसेज दे रहा है। अब मुझे नहीं पता पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उनसे कोई बात हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन वो मैसेज दे रहा है कि भाई हम तो नहीं छोड़ेंगे। उस पर कुछ लोगों ने जिस पे मैंने भी बोला, मैंने यार अगर ये बात हकीकत हुई तो गलत बात है, कुछ लोगों ने बोला नहीं जाने दो, कुछ ने बोला यार आपस में कोई डिस्कस हुई होगी, जो भी है, कोई कह रहा है जी ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। भाई मेरा सबसे कहने का मकसद ये है कि इसका मतलब ये है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब इंटरनेशनल मैचेस हैं हमारे श्रीलंका में और एक डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, ठीक है, वहां का सीईओ कहता है हम पाकिस्तान प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे, तो इसका मतलब यह है कि हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कहीं नहीं खड़ा हुआ ना, इससे तो जो काम करवाना करवा लो। मतलब मेरा सिर्फ क्रिकेट बोर्ड से यह सवाल है कि अगर यही पोजीशन ऑस्ट्रेलिया की होती, अगर यही ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर आपके पीएसएल में खेल रहे होते और उनका इंटरनेशनल मैचेस होते, क्या ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर या आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सीईओ मीडिया में आके, ठीक है, ये कह सकता था कि नहीं जी हम तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे, हम तो बोलेंगे नहीं जी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स तो यहीं खेलेंगे, ये तो हमने साफ बात कर दी है। तो क्या वो आप उनको रोक सकते थे? वो कभी भी नहीं रोक सकते थे, वो कभी भी नहीं रोकते, ठीक है, क्योंकि पहली तो बात उनकी नजर में वो आईपीएल नहीं थी, उनकी नजर में पीएसएल थी। पीएसएल को तो मुझे लगता है हमने कितने और प्लेयर्स को भी देखा है, वो पीएसएल हो या इंटरनेशनल मैचेस हो पाकिस्तान में, वो लिफ्ट ही नहीं कराते, वो कहते छोड़े भाई इनको क्या करना, वो आप रोक ही नहीं सकते थे, क्योंकि दूसरे लोग अगर इंटरनेशनल मैचेस हो रहे तो उसको सबसे पहले फर्स्ट चॉइस है उनकी। तो हम क्या मतलब सिंपल सी चीज, हम के नीचे लग गए उनके कि नहीं जी जो मर्जी करो। और वो 3 प्लेयर जो श्रीलंका के टूर पे जाने थे और आगे T20 वर्ल्ड कप है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या ये इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है इनको सिलेक्ट नहीं किया? क्या वाकई यही सही बात है कि ऑस्ट्रेलिया के सीईओ ने जो बोला उस पर अमल कर रहे हैं, या आपने ये एक सिग्नल दिया है कि छोड़े यार इन तीनों को, क्या या बाबर हो गया या एक आध कोई, इनको तो T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट ही नहीं करना, शायद हारिस रऊफ वापस आ जाए, शायद शाहीन वापस आ जाए। तो क्या ये सिग्नल दिया जा रहा है कि यार अगर श्रीलंका के टूर पे इनको नहीं सिलेक्ट कर रहा है, इंक्लूडेड रिजवान भी, जिन उसके बाद श्रीलंका में ही हमारे T20 मैचेस हैं, तो क्या हम ये समझ लें कि आप ये सिग्नल दे रहे हैं अपनी आवाम को या लोगों को कि यार जो है वो श्रीलंका के टूर पे रिजवान को हमने नहीं सिलेक्ट करना, बाबर भी नहीं है, शाहीन और हारिस रऊफ नहीं है,
क्या इन दोनों में से सिर्फ T20 में हारिस रऊफ और शाहीन आ जाएंगे? बाकी ये पूरा एक प्लान बना रहे हैं कि किसी तरीके से श्रीलंका बच्चों को भेज देते हैं, ये बच्चे के उसमें से 2-3 नए प्लेयर ही है, उनको भेज देते हैं, वही खेलेंगे और वही T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, छोड़े रिजवान को और छोड़े बाबर को, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि शाहीन वापस ना और हारिस रऊफ वापस ना। जाहिर सी बात है, मैं बार बार कहता हूं, जो कुछ सिलेक्टर्स ऐसे हैं जो इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो ये दोनों तो बाहर ही नहीं हो सकते। तो ये क्या प्लान सिर्फ बाबर और रिजवान के लिए किया गया है कि यार इनको नहीं, क्योंकि शादाब भी तो वहां से आया है जिसकी कोई जीरो परफॉर्मेंस है, इंजरी के बाद आया सीधा बिग बैश लीग खेल रहा है, क्या है एक मैच में रन किए, एक में वही पाकिस्तान टीम में आ गया। ये कल्चर है हमारे इस कंट्री का। मैच में अगर नहीं परफॉर्म करता, जो कि 4 मैचेस में सिर्फ 50 किया हुआ है, तो उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसको नहीं भी बाबर के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बहुत है। देखिए बाबर के स्टैंडर्ड, देखिए सुनने, बाबर का स्टैंडर्ड T20 में मादरत के साथ दुनिया का कोई भी बड़ा प्लेयर जितना बड़ा भी रन्स करके जाएगा ना ऑस्ट्रेलिया में जाएगा, वो स्ट्रगल करेगा ही करेगा। मैं इस वक्त बाबर की सपोर्ट में बात नहीं कर रहा, स्ट्रगल सब स्ट्रगल करते हैं, सब स्ट्रगल करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं स्ट्रगल होती। तो बाबर इस वजह से स्ट्रगल हमें करता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है कि उसकी चले फॉर्म ही नहीं है, इस वजह से स्ट्रगल कर रहा है, कोशिश तो वो जाहिर सी बात कर रहा है। लेकिन आप ये तो मुझे जरूर पता है कि हारिस रऊफ हो गया और शाहीन हो गया, वो तो कभी भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हो गए, ये तो 100% बात है। चाहे उनकी वहां परफॉर्मेंस हो या ना हो, चाहे वो हल्के पुल्के अनफिट भी हो, वो वहां पे चले जाएंगे, ठीक है। तो बात ये है कि अगर आपने इन चारों को भी T20 वर्ल्ड कप में लेके जाना था या है, तो आपको इनको जरूर इस सीरीज के अंदर जो रखना चाहिए था। इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं, जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि यार फखर जमान को इस टीम के अंदर है, मैं ये भी फिर समझता हूं कि अगर आप इन चारों के बारे में ये सोच रहे हैं कि नहीं यार इनको श्रीलंका की सीरीज में नहीं डायरेक्ट वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे, ठीक है, तो फिर आप फखर जमान को भी रेस्ट करवा देते, कोई मसला नहीं था। जब वो 4 भी थे, फखर भी था, फिर आप ख्वाजा नाफे को लेके आपने डाला, आप उसको पूरे मौके आप उसको दें। ख्वाजा नाफे को खेलते देखा आपने भाई? ये सीधा सीधा सवाल है। सिलेक्टर्स ने खेलते हुए देखा तो नहीं, कहां देखा, कहां भाई? कहीं पे भी देखा अभी यार? आप कैसे, आपकी नजर इतनी गहरी होती है? बात सुने, आपकी पूरी सिलेक्शन, आपकी पूरी ये बता दी उन्होंने, पर्चा आउट कर दिया। अब सुन ले, इस पूरे स्क्वाड के अंदर जितना भी पाकिस्तान का स्क्वाड है, इसमें आपको फखर जमान, साहबजादा फरहान, ये 2 प्लेयर आपको नजर आते हैं जो प्रॉपर डोमेस्टिक या इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस दे के ये यहाँ पे बैठे हुए। उसके अलावा मुझे एक भी प्लेयर बता दो, एक प्लेयर को बता दो अगर मैं मिसिंग कर रहा हूँ, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स करके T20। दोस्तों जैसा कि आपने तनवीर अहमद को देखा, जिस तरीके दोस्तों ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी की है, उसे देखकर तनवीर अहमद बुरी तरीके से भड़क गया। क्योंकि दोस्तों बाबर आजम से लेकर शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ से लेकर मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ियों को BBL ने अपने चंगुल में फंसा लिया और कहा है कि जो भी डील ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ BBL खेलने की हुई थी, उससे पहले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने साफ PCB को मना कर दिया है कि हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मैच हो या फिर कोई भी मैच, बिना पूरी डील किए नहीं बेचेंगे। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ T20 स्क्वाड अनाउंस हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने साफ इनकार कर दिया और कहा है कि पहले जो डील ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड की BBL खेलने की हुई थी वो पूरा करें पाकिस्तानी खिलाड़ी, नहीं तो इससे पहले हम पाकिस्तान उनको नहीं जाने देंगे। इसी के लेकर दोस्तों तनवीर अहमद पूरी तरीके से भड़क गया और कह रहा है कि बाबर आजम से लेकर शाहीन अफरीदी जैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने चंगुल में फंसा लिए, जिसके चलते उन्हें PCB भी मजबूर हो गया कि उनको स्क्वाड में नहीं डाला। जिस तरह की दोस्तों पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी देखें तो वो BBL में बहुत ही घटिया देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों BBL ने एक काम तो किया कि जो बाबर आजम की फैन फॉलोइंग है उसका फ़ायदा जरूर उठा लिया। क्योंकि दोस्तों बाबर आजम को ये इसी को लेकर गए थे, क्योंकि वॉचिंग अच्छी आएगी और मतलब वो ब्रांड भी है क्रिकेट का। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।